हाय, इस वीडियो में हम बेसिक मैथ का एक पार्ट डिस्कस करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें बेसिकली हमारा फोकस एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे रहेगा। सो देखते हैं। देखिए, सीक्वेंस अपने पास क्या है, एक नंबर्स का अरेंजमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे या पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे। वो रूल अपने पास में ऐसा हो सकता है कि किसी नंबर का एडिशन हो रहा है, किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं, कुछ इस टाइप के पैटर्न्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें है कि इन दिस सीक्वेंस द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन इट्स प्रीवियस टर्म। तो बेसिकली कुछ ऐसा होगा, जैसे ये है 5 है, 5 में 5 ऐड किया तो 10, 10 में 5 ऐड किया तो 15, 15 में 10 ऐड किया तो 20। दैट मीन्स एक नंबर के अंदर अगर 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर जो है वो मिलता जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 है, 2 ऐड किया 4, देन 2 ऐड किया 6, अब 6 में 2 ऐड करेंगे नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर उसके प्रीवियस टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड करने पे मिलता जा रहा है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे तो इन दोनों में ही पॉजिटिव था, दैट 5 एंड इन दिस केस 2। यहाँ पे देखिए 1 से 2/3, दैट मीन्स हमने -1/3 ऐड किया होगा, 1 प्लस -1/3, तो ये कितना बना, दैट्स 2/3। नाउ 2/3 के अंदर अगर अगेन -1/3 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो इसमें जो टर्म है वो मैंने नेगेटिव यूज किया है इसके अंदर। तो जनरल फॉर्म जो होगा तो इसमें देखिएगा फर्स्ट टर्म जो होती है, जैसे 5 है, 2 है, 1, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज़ नोन एज ए, उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। और यहाँ पे देखें तो कोई भी दो नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे तो वो बेसिकली एक फिक्स नंबर है। दैट मीन्स 10 - 5, 15 - 10, 20 - 15, या 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6, ये सभी में 2। यहाँ पे भी ऐसा ही है, -1/3 वो एक नंबर में से प्रीवियस नंबर अगर माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस दैट मीन्स कांस्टेंट है उसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया। तो दो चीज़ें हैं, एक है ए दैट इज फर्स्ट टर्म एंड अदर इज डी दैट इज कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो एक नंबर के अंदर वो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे नेक्स्ट मिलेगा, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, फर्स्ट में डी ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिलेगा, डी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें फिर से डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा a + 2d, फिर a + d + d + d, a + 3d। तो बेसिकली इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो a + d, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, a + d, दिस इज बेसिकली a + d, ऐसा रहा। फिर यहाँ पे कितना हुआ, a + 2d, फिर a + 3d। तो सेकेंड टर्म में है d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d। तो अगर हम यहाँ पे 10th टर्म देखेंगे तो आएगा 9d, 20th टर्म देखेंगे तो आएगा 19d। दैट मीन्स जो नंबर अगर nth से हम टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें n - 1 × d आएगा, समझ पा रहे हो। सेकंड में आया है 1d, थर्ड में आया है 2d, तो इसको आप ऐसा नोट कर सकते हो 2 - 1d, इसको आप बोल सकते हो 3 - 1 × d, इसको आप बोल सकते हो 4 - 1 × d एंड सो ऑन। तो nth टर्म क्या होगी, ये जो बेसिकली nth टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tn, वो बनेगा a + n - 1 × d। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी a, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म, 4 पुट करेंगे ये फोर्थ टर्म आ जाएगी। डी जो कॉमन डिफरेंस वो बेसिकली किस तरीके से, एक टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म माइनस करने पे, तो tn - tn - 1, लेट्स से n इज 5, देन t5 - t4, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म को माइनस कर देंगे। n की वैल्यू अगर 10 है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 10 है तो 10th टर्म में से 9th टर्म माइनस कर देंगे, तब आ जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिएगा nth टर्म जैसे मैंने बोला a + n - 1 × d, किस तरीके से इस पैटर्न को देखें हम। सेकेंड टर्म के अंदर 2 - 1, थर्ड टर्म में 3 - 1, फोर्थ टर्म में 4 - 1, तो ऐसे 10th टर्म में 10 - 1 और 20th टर्म में 20 - 1, ये आ जाएगा, ये वैल्यू होगी। अब इसके एक सम का फॉर्मूला और होता है, ये अपने को याद रखना है। मतलब n टर्म्स का सम करेंगे तो a + d, थर्ड टर्म a + 2d, a + n - 1d, इन सभी का अगर सम करते हैं तो अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है n/2 2a + n - 1 × d। ये इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं हम फर्दर, इसको ऐसा भी नोट कर सकते हैं हम। ये जो टर्म, एक तो ये ध्यान रखें n/2 2a + n - 1d, एक और फॉर्मूला बन जाता है। ये n/2 को तो n/2 रखूँ और इसको अगर ब्रेक कर दूँ मैं a + n - 1 × d, तो ये तो फर्स्ट टर्म होगा। ये देखिए nth टर्म का फॉर्मूला, तो
तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि T1 प्लस Tn इंटू एन और डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला बनता है। जैसे ये अपने पास में एक पैटर्न गिवन है 3, 6, 9, 12, 15, तो इसमें फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया और कोई भी दो का अगर डिफरेंस देखे वो भी 3 आ रहा है। सो फर्स्ट टर्म इज़ 3, कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 3। और ऐसी 100 टर्म्स का अपने को सम कैलकुलेट करना है, तो अपने को इस फॉर्मूले को अगर यूज करें एन दैट मीन 100 टर्म्स ये गिवन है आपको। ए अपने को 3 पता है, डी भी हमने कैलकुलेट कर लिया 3 है, तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिएगा इसमें अगर कैलकुलेट करते हैं इनिशियल 100 टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए 100 है तो हम यहाँ पे 100 पुट करें, एन की वैल्यू कितनी है 100 और ये वैल्यू कितनी आ गई A3, एन कितना 100 और डी की वैल्यू 3। तो एस एन कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 एन बाई 2 दैट मीन 100 बाई 2 2a दैट मीन 2 इंटू 3 एन माइनस 1 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3। तो कितना होगा 50, ये 6 प्लस 297 कुछ ये वैल्यू आ गई। तो इससे एस 100 की वैल्यू कितनी आ गई 50 एंड 303, ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू सोल्व करने पे कुछ इतना आ गया। एक और देखिएगा जैसे अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे जो नेचुरल नंबर्स अपने पास बन रही हैं इनका सम कैलकुलेट करना है। तो ये एन तक कुछ गिवन हो, मान लीजिए अपने को 50 तक का सम बोला जाए, 500 तक का सम बोला जाए इस वे में। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 हो गया और कोई भी दो का डिफरेंस निकालेंगे वो भी 1 है और एन की वैल्यू मतलब एन ही एक तरीके से जो भी होगा एन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको उसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू भी 1 है यहाँ पे और डी की वैल्यू भी कितनी है 1, ये दोनों पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 एन माइनस 1, ये देखो यहाँ से 2 और यहाँ से एन माइनस 1, तो कितना हो जाएगा एन प्लस 1 एन बाई 2 इंटू एन प्लस 1, तो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 ये वैल्यू हो गई। अब इसमें अगर देखते हैं हम तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और एन स्क्वायर मान लीजिए ऐसा आ जाए, ये भी कभी कभार आ जाता है। ये एक्चुअल में जैसे उसमें अपने पास में नंबर्स का सम था और इसमें नंबर्स के स्क्वायर का सम, एपी तो नहीं बनता है इसमें, बट ये फॉर्मूला भी हम याद रखें कभी कभी काम आ जाता है। एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो अभी सीधा कोई पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है क्योंकि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट मीन 1 होगा 4 होगा 9 होगा, तो वो डिफरेंस तो सेम नहीं यार, एपी तो नहीं है। बट इसको भी फर्दर कुछ रीअरेंजमेंट करने के बाद में जो आंसर निकल के आता है वो ये निकल के आता है। तो इसको भी याद रखें एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। जैसे अपने को गिवन हो कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर तक मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी और यहाँ तक का सम कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा एन की वैल्यू 10 इंटू 10 प्लस 1 2n प्लस 1 दैट मीन 2 इंटू 10 प्लस 1 और बाई 6, तो ये कुछ 385 निकल के आता है। मतलब 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 36 एंड सो ऑन 100 तक हम सम करेंगे तो ये 385 निकलेगा। तो ये बेसिकली एपी में अपने पास में चीज़ें हैं। ध्यान रखें Tn, एक तो एन टर्म ध्यान रखिए Tn दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस निकालें एक टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म, एन आपके पास में वो नंबर होगा और एस एन वो कितना है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस कितना है एन माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन हो जाएगा। फिर ये इसी एस एन से ये फॉर्मूला निकल जाता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और एक ये स्क्वायर्स का सम अगर कैलकुलेट करेंगे दैट हैज़ सम डिफरेंट फॉर्मेट एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसी टाइप से दूसरा जो टॉपिक अपने पास आता है इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखिए इसमें क्या है डिफरेंस के बजाय रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें उसमें तो क्या था एपी में हमने एक नंबर ऑब्टेन किया, एक नंबर किस तरीके से ऑब्टेन किया उसके प्रीवियस वाले के अंदर एक फिक्स्ड जो कांस्टेंट था वो ऐड कर रहे थे, फिर इसके अंदर ऐड किया तो नेक्स्ट मिला। अब यहाँ पे एडिशन नहीं होता, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए ए है तो ए में हमने कुछ मल्टीप्लाई किया आर, फिर से मल्टीप्लाई किया ए इंटू आर, फिर से मल्टीप्लाई किया ए इंटू आर। यहाँ पे आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ये कैसे आएगा, अगर मैं इसके अंदर इसका डिवाइड कर दूँ तो आर आएगा, या इसके अंदर इसका डिवाइड कर दूँ तब भी आर आएगा, इसके अंदर इसका डिवाइड कर दूँ तब भी आर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट टर्म होगी और कॉमन रेशियो होगा, वहाँ के पे क्या था फर्स्ट टर्म थी और कॉमन डिफरेंस था। तो इसमें जैसे ये था 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। फिर इसी वे में 4 है 2 है 1 है 1/2 है 1/4 है। इसमें क्या हुआ 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 2
2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/4 एंड सो ऑन। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते इसमें 1/2 से। फिर ऐसा हो सकता है कि 10 को मैंने 10 के बाद -1 है, इसका मतलब मैंने क्या किया, एक तरीके से -1/10 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर -1/10 को फिर से -1/10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +1/10 हो जाएगा। फिर +1/10 को -1/10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1/100। तो यहाँ पे वो जो कॉमन रेशियो कितना है, -1/10 है। तो इसका जो जनरल फॉर्मेट जैसे मैंने बोला AR AR² AR³। एक R क्या है, R आपके पास में, इसको कॉमन रेशियो बोलते हो। कैसे आएगा, एक टर्म में उसके प्रीवियस टर्म का डिवाइड करेंगे। पिछले में AP में क्या था, वहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे थे, तो यहाँ पे R को हमने कॉमन रेशियो बोला। वो कैसे आएगा, तो nth टर्म कितनी हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी AR AR³। तो ये AR² AR³। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में R की पावर है 2 - 1, थर्ड टर्म में R की पावर 3 - 1, फोर्थ टर्म में R की पावर 4 - 1। तो AR⁻n-1 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे अगर यहाँ पे ये वैल्यू TN AR⁻n-1। अब इसमें जो सम का फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, ये अपने कोई काम नहीं आता। तो SN की वैल्यू कितनी होगी, A1 - R⁻n/1 - R। ये फॉर्मूला भी हम ध्यान रखें, ये SN का फॉर्मूला होता है GP के अंदर। ये तो TN होगा AR⁻n-1, और ये होता है A × 1 - R⁻n डिवाइडेड बाई 1 - R। अब ये तो काम नहीं आता, लेकिन इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है, वो बहुत काम आता है। तो इसमें R की वैल्यू अगर मोड ऑफ R <1 है, मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट उसका मोड ले तो वो <1 आना चाहिए, और N की वैल्यू बहुत बड़ी हो। तो इस केस में क्या होगा, जैसे 1/2 है, अब 1/2 की पावर हम 10 लगा देते हैं, तो लगभग 1024 हो जाएगा, मतलब कुछ 0.001 के आसपास वैल्यू आएगी। अब हमने 100 पावर कर दी तो वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। तो 1 का कंपैरिजन में ये वैल्यू है बहुत छोटी हो जाएगी। कब, ये जो दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करें, मतलब R क्या हो, <1 हो, क्योंकि अगर R की वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तब तो क्या होगा, उसकी पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो उसमें ये फॉर्मूला जो हम इधर बनाने वाले हैं वो काम नहीं करेगा। तो ये कंडीशन स्पेशली ध्यान रखिए, R की वैल्यू मोड ऑफ R क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए। वो 1/3 हो सकता है, -1/3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, एंड सो ऑन। इन दैट केस हम क्या बोल रहे हैं, 1 - R⁻n में जो R⁻n है इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। इसको नेगलेक्ट किया क्योंकि ये देखिएगा, जैसे अभी एग्जांपल लिया कि 1/2 की पावर 10 किया, तभी वैल्यू 0.001 के आसपास थी। अब हम तो यहाँ तो इनफाइनाइट पावर्स की बात करें तो वैल्यू लगभग 0 को अप्रोच कर जाएगी, तो 1 रहेगा। तो ये टर्म को नेगलेक्ट कर, यहाँ पे नेगलेक्ट कर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो जैसे 1/2 हुआ मान लीजिए R, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी बहुत छोटा होगा, लेकिन 1/2 तो छोटा नहीं है 1 का कंपेरिजन में, तो नेगलेक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं। तो ये A1/1 - R, A1 - R कुछ ऐसा रहा। ये बेसिकली फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है इनफाइनाइट GP का, ये ध्यान रखो इनफाइनाइट GP का, ये याद ना रहे तो भी चलेगा, बट ये याद होना चाहिए। तो ये एस इन्फिनिटी कितना होगा, A/1 - R, प्रोवाइडेड कि R मोड ऑफ R <1 एंड N इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो फॉर्मूला जिसमें जो काम के हैं वो है, एक तो देखिए फर्स्ट टर्म रहेगा, कॉमन रेशियो यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर दें, एंड द कॉमन रेशियो इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग अ टर्म TNth बाय इट्स प्रीवियस टर्म TN-1। ये AR⁻n-1 TNth टर्म का फॉर्मूला, ये n टर्म्स के सम का फॉर्मूला A × 1 - R⁻n/1 - R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये A/1 - R। अब इसमें देखिए जैसे अपने पास ये है 16, 4, 1, 1/4, 20 टर्म्स का अपने को फाइंड 20th टर्म फाइंड करना है। तो इसमें A की वैल्यू कितनी होगी 16, R की वैल्यू कितनी है 1/4। जैसे 4 में 16 का डिवाइड करेंगे 1/4, 1 में 4 का डिवाइड करेंगे 1/4, 1/4 में 1 का डिवाइड करेंगे 1/4। कोई भी टर्म पकड़ लें और उसमें उसके पिछले टर्म का डिवाइड करें। तो nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है A × R⁻n-1। तो हमने यहाँ पे रखा 16 1/4 (20 - 1), तो ये 4 2, 16 को भी 4 बोल सकते हैं। ये 1/4 (19), तो हम यहाँ से 2 पावर्स कैंसिल करके इसको 1/4 की पावर 17 बोल सकते हैं। जैसे इसके एप्लीकेशन के लिए देखें हम, रजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। अगर अपने पास में रजिस्टर कुछ इस टाइप की रेशियोज में हो
कि R फिर 2R फिर 4R फिर 8R ऐसे इनफाइनाइट तक लगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने ये अप्लाई किया 1/R नेट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो 1/R नेट 1/R 1/2R 1/4R एंड सो ऑन। तो इसमें से अगर मैं 1/R कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 1/2 1/4 इन्फिनिटी। अब ये बन रहा है देखो जीपी कि 1/2 का मल्टीप्लाई करते जाओ नेक्स्ट टाइम आपको मिलती जाएगी। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना है, वो है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 1/R नेट कितना होगा 1/R 1/2 1/4 एंड सो ऑन। इसको जब सोल्व किया सेपरेटली इधर तो ये कितना होगा, ए की वैल्यू 1 आर की वैल्यू 1/2 तो एस इन्फिनिटी कितना होगा a/1 माइनस आर। दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो a दैट मीन्स 1 माइनस 1/2 तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 1/R नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/R और ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2। रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना होगा R/2 ऐसा होगा। जैसे यहाँ पे अपने पास में फाइंड वैल्यू ऑफ 9 है फिर -3 है फिर 1 है फिर -3 और इन्फिनिटी, इसका सम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो 9 हो गई, एक टर्म में उसके प्रीवियस टर्म का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1/3। इसमें उसके प्रीवियस टर्म का डिवाइड करेंगे -1/3। तो n की वैल्यू 9 r की वैल्यू -1/3। तो एस इन्फिनिटी कितना होगा a/1 माइनस आर। ए दैट मीन 9 1 माइनस -1/3 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/4 कुछ ऐसी वैल्यू आई। तो इसमें इस टाइप के कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उनका हम ध्यान रखें। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करें और आप डाउट्स सेंड कर सकते हैं।